सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग बातें कर रहे हैं थ्योरीज के बारे में, बहुत सारी थ्योरीज का रिवीजन कर रहे हैं और उसी रिवीजन के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के बारे में, और उन्हीं वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। ऑप्शन चेन में हमको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं। सबसे पहले हमने एलटीपीज के बारे में देखा, हमने चेंज पीटीएस के बारे में देखा। अब हम लोग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं कि बेसिकली ये वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है काम करने का। बेसिकली ऑप्शन एक ऐसी ट्रेडिंग है, ऑप्शन ऑप्शन चेन बोल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ कहना बड़ा ही कैसा हो जाएगा कि हम इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऑप्शन चेन बेसिकली कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए होता है, और मल्टीपल लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, उनका डेटा हमको दिखाई दे रहा होता है। ऐसे केस में जब हम वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट कैसे मेजर रोल प्ले करते हैं। सपोज करिए कि आपका आपका आपकी फैमिली है, आप अपने परिवार में रहते हैं, और मान लीजिए कि ज्वाइंट फैमिली है और आप कुल फैमिली मेंबर्स 10 हैं, 10 फैमिली मेंबर है, एक ही घर में रहते हैं। ये आपका घर है। बड़ा सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका घर है और इसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। 8-10 लोगों की फैमिली है और लोग एक ही घर में रहते हैं, और उस घर में एक बड़ा सा लिविंग रूम है। उन 8-10 लोगों में से आज के दिन, आज कोई एक पर्टिकुलर डे है और कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, जिस पर्टिकुलर डे और टाइम पर इस लिविंग रूम में 10 में से 7 मेंबर्स मौजूद हैं। 10 में से 7 मेंबर्स मौजूद हैं। क्या लगता है कि कुछ ना कुछ हैपनिंग तो वहां हो रहा होगा अगर 10 में से 7 लोग मौजूद हैं तो। 10 मेंबर्स की फैमिली में 7 लोग एक लिविंग रूम में मौजूद हैं, 3 लोग बाकी तितर बितर कहीं पर हैं। और मान लीजिए कि 7 लोग नहीं मौजूद होके कोई ऐसा दिन हो जब यहां पर 2 लोग हैं, यहां पर 1 लोग हैं, यहां पर 1 लोग हैं, यहां पर 2 लोग हैं, यहां पर 2 लोग हैं, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। फिर वही सारे लोग मिलके इस वाले कमरे में 8 लोग जुट गए, एक साथ खड़े हो गए। 8 लोग आ गए एकाएक से इस कमरे में, यानी कि इस कमरे में कुछ हैपनिंग होने वाला है। तो यानी कि कुल मिलाजुला के जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स अगर इसी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जुटने की कोशिश कर रहे हैं या मल्टीपल प्लेसेस पर, मान लीजिए कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन 5 लोग इस वाले कमरे में बैठे हुए हैं और 5 लोग इस वाले कमरे में बैठे हुए हैं, तो भले ही 2 अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इन दोनों कमरों में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ऐसा जिसकी वजह से वो लोग वहां पर है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग वहां पर है। तो वो वजह वजह क्या है, वजह से लेना देना नहीं है। बस हमको ये ढूंढना है कि मल्टीपल लोग कहां पर बैठे हुए, बहुत सारे मल्टीपल लोग कहां पर बैठे हुए। वैसा ही स्टॉक मार्केट होता है। अब आज के दिन देखिए लाइव मार्केट में बाजार चल रहा है, निफ्टी चल रही है। अब आप बताइए कि लोग कहां पर बैठे हुए, लोग कौन है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है। तो यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट 23,850 के कॉल साइड में, 1097 1097 की ओपन इंटरेस्ट है और 634 की वॉल्यूम है, और पुट साइड में 44,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 1,20,000 की वॉल्यूम है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,300 के कॉल साइड में है और वॉल्यूम भी यहीं पर है, और पुट साइड में 24,300 के वॉल्यूम पर सबसे ज्यादा ओपन वॉल्यूम है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 पर है। तो यानी कि हैपनिंग कहां पर है? आज कौन सी स्ट्राइक प्राइस में बोलूं कि सबसे ज्यादा हैपनिंग है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस? तो शायद हमें ये कह लें 24,300 इज द मोस्ट हैपनिंग स्ट्राइक प्राइस टुडे, एक जगह पर कंसाइज्ड। होता क्या है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम? बेसिकली कैसे काम करता है? मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं, जो इस बंदे ने राइटिंग की मतलब इस यहां पर जो प्रीमियम आपको दिखाई देता है, इस प्रीमियम की बिकवाली कर, जिस बंदे ने इस प्रीमियम को बेचा, पहले बेचा, खरीदने से पहले बेच दिया, वो राइटर कहलाया, और जिसने खरीदा वो बायर कहलाया।
अब जिसने खरीदने से पहले बेचा है वो वापस खरीदेगा भी, तो जब खरीदेगा तो बायर नहीं कहलाएगा। मतलब राइटर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। आपने अपनी स्कूटी रेंट पर दी तो आपने रेंट आउट कर दिया, वापस आप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्कूटी आप रेंट पर ले रहे हैं, नहीं, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। रेंट पर जो स्कूटी दी थी उसको बस वापस ले लिया है। ऐसा ही खरीदने और बेचने का सिलसिला है। राइटर ने बेचा तो राइटर कहलाया, वापस ले लिया अपनी पोजीशन तो ठीक है, बायर नहीं कहलाएगा। ठीक है। और बायर क्या होता है? बायर ने खरीदा मतलब राइटर से पोजीशन उधार ली कि भाई दे दो मेरे को कुछ दिन के लिए रखने के लिए। राइटर ने उसको पोजीशन दे दिया कुछ दिन के लिए रखने के लिए, लो भाई मेरे से मैं तुमको उधार देता हूं, मेरे पास से लेकर के तुम रखो। बायर अपने पास रखा। रखने में दो चीज हो सकती है, या तो ये प्रीमियम जो 123 रुपीज है बढ़ के 170 हो जाए, या तो घट के 70 हो जाए। तो आप राइटर को वापस करेंगे तो राइटर बोला है भाई जैसा मैं दे रहा हूं मेरे को वैसा ही चाहिए। ऑब्वियस चीज है। आप स्कूटी रेंट पे लेने जाते हैं तो बोलता है ना स्कूटी वाला, फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है कि जैसा मैं स्कूटी दे रहा हूं वैसे ही चाहिए, स्केच वगैरह नहीं लगाना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो अलग से हो, जैसा मैं दे रहा हूं मुझे वैसा ही चाहिए। अब यहां पर आपको राइटर ने 123 रुपीज का प्रीमियम आपको दे दिया, आपने प्रीमियम रख लिया। समझ जाइए कि एक बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला आपने रख लिया हाथ में और इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। बर्फ का गोला तो पिघलता ही रहेगा धीरे धीरे। कई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन सिचुएशंस में यह बर्फ का गोला बड़ा भी होता चला जाता है कुछ समय के। तो जब बड़ा हो गया तो राइटर ने क्या बोला था, मैंने तो 123 रुपए दिया था तो मेरे को 123 रुपए वापस चाहिए। मान लीजिए 123 रुपए का 129 रुपए हो गया तो 6 रुपए बढ़ा, वो 6 रुपए आप अपने पास रख दीजिए, 123 राइटर को वापस कर दीजिए। यही ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। और डिटेल समझाता हूं। किसी भी एलटीपी को आप राइटर से खरीदने का मतलब ये होता है कि आपने उधार लिया है। कोई सी भी एलटीपी हो, यहां चाहे कॉल की हो चाहे पुट की हो। तो जब कॉल की एलटीपी खरीदते हैं आप तो क्या होता है कि जितना बड़ा, चाहे कॉल की एलटीपी खरीदे चाहे आप पुट की एलटीपी खरीदे, जिस भी भाव पर खरीदेंगे आपको राइटर को वही भाव वापस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मान लीजिए आपने इस कॉल की एलटीपी को 130 रुपीज के भाव पर खरीद लिया। ठीक है। इस कॉल की एलटीपी को आपने 130 के भाव पर खरीद लिया। यहां से लेके चलते हैं, यहां से लेके आते हैं। राइटर है, राइटर बेच रहा है, आप बायर हैं, आप खरीदार हैं, आप खरीद रहे हैं। आपने 126 पर इसको खरीद लिया, मान लीजिए बाई कर लिया। कब खरीदा? तो वहां पर डेट और टाइम सब नोट होगा, डेट और टाइम सब नोट होगा। मान लीजिए आज 8 जुलाई को खरीदा, कितने बजे खरीदा? मान लीजिए 10:30 पर खरीदा, डेट और टाइम नोट हो गया। और राइटर ने क्या बोला, भाई साहब इसको आप जीवन भर नहीं रख सकते हो, इसकी एक एक्सपायरी है, उसके पहले आपको मुझे इसको वापस करना है। आपने पूछा क्या एक्सपायरी है? बोला आने वाला थर्सडे का शाम को 3:30 बजे, यानी कि 12 जुलाई को 3:30 PM वापस कर देना है आपको इसको मुझे। बोले उसके पहले वापस कर सकता हूं क्या? बोले जा भिक्षा, 2 मिनट बाद ले आकर वापस कर दो, हमको कोई दिक्कत। सपोज करिए एक व्यक्ति ने इसका कॉल खरीद लिया और एक व्यक्ति ने इसका पुट खरीद लिया, दोनों ने, एक ने कॉल खरीदा एक ने पुट, एक ही टाइम पर। कॉल खरीदा 126 का और पुट खरीदा 91। यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि शर्त है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। कलर से पहचान लीजिए दोनों कलर कॉम्बिनेशंस को। ब्लैक कलर में एक ऊपर जाएगा तो ब्लैक कलर में ये वाला नीचे आएगा, और ब्लू कलर में ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। वापिस दोनों को करना है, वापिस दोनों को करना है। तो एक ही आदमी तो दोनों नहीं खरीद सकता, किसी काम का नहीं है उसके लिए, कोई फायदा नहीं होगा उसको, कोई फायदा नहीं होगा। तो यानी कि दो अलग अलग लोग खरीद रहे हैं, कोई कॉल खरीद रहा है कोई पुट खरीद रहा है। बड़ा सिंपल सा कहना है राइटर का कि मैंने आपको 126 में बेचा है तो आप मुझे वापस 126 में देंगे। सिंपल सी बात है। मुझे ना आपसे, ना मेरे को इसमें से 5 पैसा ज्यादा में मैं आपसे लूंगा, ना इससे 5 पैसा कम में लूंगा। 126.6 में वापस लूंगा। कैसे बैलेंस होगा 126.6? मान लीजिए इसकी वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई
126 से घट करके 100, 100, 100 आ गई मान लीजिए। अब बताइए 100 आ गई तो क्या करेगा राइटर, आपसे क्या मांगेगा? कहेगा भाई 26 रुपए मेरा वापस करो। तो आप उसको उसका 26 रुपया 60 पैसा गुड़ा लॉट साइज। लॉट साइज मतलब जितने शेयर्स आपने उससे खरीदे थे। जैसे निफ्टी में 25 का लॉट साइज है, तो गुड़ा 25, उतना रुपया उसको वापस करेंगे, यानी इतने रुपए का आपका नुकसान हो गया। मान लीजिए ये बढ़ गया, बढ़ के कहां पहुंच गया? मान लीजिए बढ़ के 150 पहुंच गया। तो राइटर क्या बोलेगा? भाई मेरा मेरा तो 126.6 वापस करो। तो आप क्या करेंगे? 126.6 के ऊपर का जितना रुपया है, मोटा मोटा 33 रुपया 40 पैसा, है ना, सॉरी 23 रुपया 40 पैसा गुड़ा लॉट साइज अपने पास रख लेंगे, और बाकी राइटर को 126 रुपया वापस करना। यानी कि कुल मिलाजुला के बात यह है कि जिस प्राइस पर आपने खरीदा है उसी प्राइस पर आपको वापस करना है। तो कॉल साइड में अगर वो बढ़ा हुआ तो भी आपको प्रॉफिट होगा, पुट साइड में भी बढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, दोनों में घटेगा तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि साथ में उतना पैसा राइटर को वापस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रेडिंग है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू कैश फ्यूचर ऑप्शन। कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो राइटर होता है वो राइटर भी अकेले हो सकता है कि वो अकेले पोजीशन सिर्फ यहां बेचने की नहीं बना रहा है, वो कैश में कोई पोजीशन ले रखा है, उस पोजीशन को इंश्योर करने के लिए आपके लिए राइटिंग किया है, या फ्यूचर में ले रखा है उसको इंश्योर करने के लिए यहां पर राइटिंग किया। ऐसे ही जो ऑप्शन में है, हो सकता है किसी ने राइटिंग कर रखी है, उसके एवज में बाइंग कर रखी है। सबके अपना अपना अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग मोटिव होता है, और उस मोटिव के अकॉर्डिंग लोग ट्रेड करते हैं। और जब ट्रेड करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जनरेट होता है। अब कैसे जनरेट होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। पहला डिफरेंस कि ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल होता है और वॉल्यूम इंट्राडे होता है। ये पहला और मेजर डिफरेंस है। ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल होता है, आज शुरू होगा तो एक्सपायरी तक चलेगा, एक्सपायरी के बाद फिर अगली एक्सपायरी में नया बनेगा। और वॉल्यूम कैसा होगा? वॉल्यूम जो है कि इंट्राडे होगा। इसी बीच निफ्टी में खबर यह है कि मल्टीपल ट्रेड्स की सीरीज में निफ्टी ने तीसरी बार फिर से एक बार टॉप से बॉटम का ट्रेड दे दिया है, ठीक है ना, थर्ड टाइम, 3 बार, ठीक है। अब चौथी बार का चल रहा है। इसीलिए बोलता हूं मल्टीपल ट्रेड्स का मतलब मल्टीपल ट्रेड्स ही होता है ना। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, ठीक है। कैसे हुआ वो जानने में आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा कि कैसे बोला, क्या बोला, क्यों बोल दिया मल्टीपल ट्रेड्स, कैसे हो गया, है ना, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, अब तो ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल होता है और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इंट्राडे होती है। वॉल्यूम आज 0 से शुरू होगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, आज 330 पर जो है वो लास्ट, वो पीक खत्म। उसके बाद कल फिर 0 से शुरू होगी, रोज 0 से शुरू होगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? राइटर ने जो पोजीशन बनाई वो ओपन इंटरेस्ट है, बायर ने नहीं, राइटर ने। क्योंकि पहला काम बिकवाल चाहिए। आप समझिए कि आपके पास 500 करोड़ रुपए है। कितने करोड़ रुपए हैं? 500 CR रुपीज। और आप जाके एक मरुस्थल में फंस गए, जहां ना कोई फोन है, ना कोई टावर है, ना कुछ है, बस एक 500 करोड़ रुपए का बैग लिया हुआ है आपने, है ना, 500 करोड़ रुपए का बैग लिया हुआ है आपने, ढो रहे हैं, गर्मी है, धूप है, पसीना हो रहा है, ना दूर दूर तक कोई जानवर दिखाई दे रहा है, ना पेड़ दिखाई दे रहा है, बुरी स्थिति में आपको भयंकर प्यास लगी हुई है। बताइए 500 करोड़ रुपए से पानी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि वहां पर कोई राइटर नहीं है, कोई बिकवाल नहीं है। ऐसे ही बाजार में जब तक बिकवाल नहीं आएगा तब तक खरीदार का कोई काम नहीं। इसलिए बिकवाल की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है रेदर देन खरीदार से। जीवन में पहली बार किसी न किसी को कुछ न कुछ बेचा होगा इस दुनिया में, इस धरती पर, है ना। किसी ने किसी को कुछ बेचा होगा। जब बेचने के लिए वो तैयार हुआ होगा तभी खरीदने वाला खरीद पाया, वरना
खरीदने वाले की क्या हैसियत कि वो खरीद पाए कोई भी चीज, ठीक है। सो द राइटर इज इंपॉर्टेंट। तो राइटर की जो पोजीशन होती है, क्योंकि राइटर पोजीशन दे रहा है तो राइटर को वापस लेना मजबूरी है ना, उसकी लाइबिलिटी है ना। बायर का अधिकार है, राइटर की लाइबिलिटी है कि आपको आपकी पोजीशन वापस लेनी पड़ेगी। जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक्सपायरी आ गई और न बढ़ा न घटा प्राइस, या बायर वापस न करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। राइटर को या राइटर उसको वापस ना लेना चाहे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइटर को उसको वापस लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, मजबूरी है। तो राइटर की मजबूरी होती है। बायर का क्या है, खरीद लिया पोजीशन, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया, खत्म, कहानी, चला गया बायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। लेकिन राइटर को वो पोजीशन वापस खरीदनी पड़ती है, चाहे जिस भी भाव में उसको मिले, चाहे बहुत बढ़ के भाव मिले, चाहे बहुत घट के मिले, खरीदनी पड़ेगी। मार्जिन मनी राइटर को, बायर को वापस करना पड़ेगा। इसलिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों ट्रेडर्स में से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राइटर की है। सिंपल सी बात है, कारतूस बेचने वाला, बंदूक बेचने वाला आदमी, खरीदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, खरीदार तो खरीदना चाहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बेचने वाले की। भाई जब तक लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा बंदूक नहीं बेच सकते, गन नहीं बेच सकते, ठीक है। खरीदार तो रोज दुकान पर जाएगा कि बेच दो मुझे, बेच दो मुझे, बेच दो मुझे, बट ही नीड्स द लाइसेंस, उसको लाइसेंस चाहिए होगा, बिना लाइसेंस के नहीं। आगे बात समझ में? तो बिकवाल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, हमेशा बेचने वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए बेचने वाले की पोजीशन को काउंट की जाती है, बेचने वाले की पोजीशन को काउंट किया जाएगा। तो जितनी भी पोजीशन वो बेच के रखेगा वो ओपन इंटरेस्ट के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरी बात, वॉल्यूम। अब बायर को कैसे काउंट करें? बायर तो मल्टीपल है, और एक बायर मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है। तो बायर को कैसे काउंट करें? जितनी बार बायर वॉक इन करेगा, यानी कि जितनी बार बायर ट्रेड को खरीदेगा, उतने को एक वॉल्यूम दे दिया जाएगा, वॉल्यूम मान लिया जाएगा। राइटर तो वही है, अपनी पोजीशन थर्सडे तक उसको रखनी है, इसलिए राइटर पोजिशनल है। बायर का क्या है, आज आया, उसने जो रिकॉर्ड बनाया ठीक है, कल फिर नया ट्रेड करेंगे। आज आए, पैसा बनाए, प्रॉफिट किया या लॉस किया, जो भी किया, कल फिर करेंगे ट्रेड। तो क्या होता है कि जो जो बायर होता है वो बायर मल्टीपल टाइम्स अपने ट्रेड्स ले सकता है, कई बार लेता है। लेने को तो राइटर भी ले सकता है, पर कई बार लेता है। तो जितनी बार अपने ट्रेड लेगा उतनी बार यहां पर एक वॉल्यूम क्रिएट होगी, और उस वॉल्यूम को दिन भर हम काउंट करते रहेंगे। ऐसे करते करते ये बढ़ के आज 14,37,000 हो गई है। जितनी बार बायर ने इस ट्रेड को हिट किया, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर इसकी एलटीपी को खरीदा, एक खरीदा एक बेचा, वो मिलाकर के एक वॉल्यूम क्रिएट हुई। तो वो वॉल्यूम यहां दिखाई दे रही है। इधर 14,57,000 58,000 टाइम्स इसको खरीदा बेचा गया है। तो जितनी बार भी आएगा उतनी बार वो वहां पर हमको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, वॉल्यूम दिखाई देता है। वॉल्यूम इंट्राडे की होती है, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब ही होती है, जो हाईएस्ट क्रिएट होती है ज्यादातर। ओपन इंटरेस्ट कई बार दूर दूर भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो पोजिशनल व्यू से बाजार को देख रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दूर क्रिएट हुआ है 24,000 पर। यहां पर देखिए सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इतना दूर क्रिएट हुआ है 4,500 पर। लेकिन वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी करीब करीब दिखाई दे रही है। तो जनरली, इन जनरल केसेस, मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूं, इन जनरल केसेस वॉल्यूम वुड बी क्लोजर टू द मार्केट प्राइस। वॉल्यूम बाजार के भाव के आसपास होती है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग इसी जगह पर होती है। मैं ये आपको बोलूं, एक कॉल ऑप्शन खरीद लो या फिर एक पुट ऑप्शन खरीद लो, तो आप कौन सा खरीदने जाएंगे? जनरली आप एटीएम खरीदने जाएंगे, 24,300, 24,350 ऐसा कुछ, या 250 ऐसा ही कुछ खरीदने जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहां क्रिएट होती है। अगर वहां नहीं क्रिएट हो रही, कहीं और क्रिएट हो रही है, तो उसको हम अपनी थ्योरीज में काउंट करेंगे। हम अपनी थ्योरीज में देखेंगे कि वहां कहां पर क्रिएट हो रही है और कैसे क्रिएट हो रही है। सो द वॉल्यूम इज लाइक दैट, कि मल्टीपल, जो भी बायर अपना ट्रेड लिए जा रहा है, दिन भर में जितने भी ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स लिए जा रहा है, वो मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ काउंट होंगे, वो यहाँ पर दिखाई देंगे, वो दिखाई देते रहेंगे, यहाँ पर नंबर्स के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। इन्हीं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को मिलाकर के हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बनाई हुई थ्योरी है, उसी थ्योरी के थ्रू हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे, जब हम अगले एपिसोड में इसको देखेंगे। यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।